Good morning. Good morning. Good morning, sir. Morning. I will be given a Google form today, okay, and you should be filled up Google form. It is required for the certificate and all. So I given you a Google form in Google Classroom, so you filled up. Okay, sir. I see the attendance. Those are present. Those will be get. Otherwise, it's not possible. Good morning, sir. Morning. Yesterday, I gave the program. Are you see the program? Anyone see the program from Google Classroom? No one. सर 7 सेगमेंट 7 segment भी था, LCD भी था. यस सर एलसीडी का सर नहीं देखते सर एलसीडी का सर बताए थे ना इसलिए सर उसको नहीं देखे सर अरे उसमें तो इसमें तो कुछ भी नहीं बताया. इधर ABCD वो सिर्फ प्रिंट करने से होगा. नाम कैसे डिस्प्ले होगा, इतना सारा नाम कैसे डिस्प्ले होगा, मैंने इसलिए तो दिया था ना प्रोग्राम. देखना चाहिए था. बहुत सारा असाइनमेंट और क्विज था सर, इसलिए नहीं देख पाए। वो एक बार समझ लेने से हम मतलब ये में ही पढ़ा है ना, नजदीक में ही पढ़ा है ना, तो तुमको एकदम अच्छा तरह से समझ जाते थे. अभी 2-4 दिन बाद देखे थे लेकिन समझ नहीं आया सर. वो आएगा नहीं, तो देखा ही नहीं. देखे हैं सर, समझ नहीं आया. बता रहे सर, रुकिए. शेयर करो. क्या सर? शेयर करो, मतलब
शेयर करके दिखाओ कौन सा जगह में नहीं आ रहा है। बता रहे सर। खोल के शेयर करो। दिखाओ जल्दी से, टाइम नहीं है। स्क्रीनशॉट पास नहीं हो रहा सर, शेयर में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं आ रहा। पिक्चर में आएगा ना? नहीं है सर मेरे में, देख लीजिए, पता नहीं। बोलो। सर स्क्रीनशॉट, हाँ हमारे पास भी है, ऐसा बात नहीं है। देखो बेसिकली ये 4 लाइन को मैंने कॉपी किया, राइट? 1 2 3 4 5, हर एक बार देखो इसको ही कॉपी किया। 6 7, जितना बार जितना डिस्प्ले किया उतना इसको कॉपी किया, राइट? अभी तुमको समझना पड़ेगा what is the config, what is the config 2, what is the message 11, what is the message 1, what is the message 2,
what is the message 21, what is the message 22, what is the message 23, as so on. देखो मैंने सारा नीचे लिख दिया है. क्या लिखा है? वाओ, ये तो तुम्हारा ही कॉलेज का प्रोग्राम है, तुम्हारा स्टूडेंट लोग बनाया था शायद. तो क्या किया? वेलकम टू GECR, तब GECR था. वेलकम टू GECR, पहले डिस्प्ले होगा वेलकम टू, नेक्स्ट डिस्प्ले होगा GECR. तो वेलकम टू के लिए क्या हुआ? देखो वेलकम टू के लिए देखो, मूव DPTR config, a call config display, move DPTR, message 1, a call display. ये चारों लाइन को देखो मैंने स्रेप एंड स्रेप कॉपी किया, कॉन्फिग के जगह में चेंज किया, कॉन्फिग 2 किया, और मैसेज 1 की जगह में मैसेज जो मैसेज डिस्प्ले करना चाहता है वो मैंने लिखा. Means I am changing only the configurations value and I am changing the message value, nothing else. All are the basically same. These program will be repeated once again and once again and once again. It's clear or not? Yes, sir. Yes, sir. अभी इसमें क्या किया, क्या डिस्प्ले होगा? वेलकम टू GECR, डिजाइन बाय अमन अंसारी. ठीक है, ये सब नाम है, राइट? It's clear or not? Yes, sir. So basically guided by my name. So you can see this, these are the name you will be display. And how to display? इसके लिए 3 है, एक config है, एक टाइप का डिस्प्ले होगा config में, config 1 में दूसरा टाइप का डिस्प्ले होगा, एंड config 3 में तीसरा टाइप का डिस्प्ले होगा. इसलिए config होगा, config 2. देखो जिधर जो जरूरत था, जैसे वेलकम टू के लिए मैंने कॉन्फ़िग दिया, मैसेज 11 के लिए GECR के लिए कॉन्फ़िग 2 दिया, एंड बाकी सारा के लिए फिर से देखो मैसेज 2, मैसेज 21, 2 के लिए फिर से कॉन्फ़िग दिया. मतलब वेलकम टू जैसे लिखा हुआ रहेगा ऐसा ही डिजाइन बाय से लिखा हुआ रहेगा, और मैसेज 21 से लेकर सारा को लिए देखो कॉन्फ़िग 1, कॉन्फ़िग 1, कॉन्फ़िग 1, कॉन्फ़िग 1 करते गया. तो तीनों टाइप का डिस्प्ले मैंने इधर दिखाया, राइट? और वही जो प्रोग्राम मैंने कल बताया, कॉन्फिग डिस्प्ले सेम प्रोग्राम, कॉमन सेम प्रोग्राम, कॉमन वर्ड सेम प्रोग्राम, डिस्प्ले सेम प्रोग्राम, डेटा सेम प्रोग्राम, डेटा वर्ड सेम प्रोग्राम, एंड देयर इज अ डिले, नथिंग एल्स. इट्स क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. ओनली देखो इसमें हम लोग हेक्स कोड दिए थे कि नहीं, वो ASCII कोड. Yes, sir. उधर 41, 42, 43, 44, इधर हम लोग डायरेक्टली ये दे दिया, यू नो वी आर गिवन डायरेक्टली ASCII कोड. Just see, I am not written 41, 42, I am just written the corresponding ASCII will be automatically generated. That's why I am given a single invited comma, right? Yes, sir. Anything else, sir, if you want? Same program जो मैंने कल पढ़ाया उसके साथ पूरा मिलाओ. देखो पूरा सेम प्रोग्राम, सिर्फ ये जो 4 लाइन है इसको रिपीट किया और कुछ नहीं किया. सर एक कॉल डिस्प्ले का फंक्शन क्या है सर? एक और डिस्प्ले का, यस सर. ये डिस्प्ले में जाएगा, डिस्प्ले में जाम करेगा, डिस्प्ले में जाम करेगा. कल तो समझाया था सर, ये डिस्प्ले में जाम करके एक्यूमुलेटर को 0 करेगा. मूव सी a @DPTR, DPTR में उस टाइम में जो मैसेज होगा, कौन सा वाला के लिए सोचेंगे बोलो? इसके लिए सोच रहा है
ना इसके लिए सोचेंगे, इसके लिए सोचता है। ये कॉल डिस्प्ले, कोई भी एक पकड़ो, तो इसके पहले डीपीटीआर का वैल्यू क्या था, मैसेज 11, तो मैसेज 11 मतलब जीईसीआर का जो एड्रेस है, जी का जो एड्रेस है उसको पॉइंट करेगा मैसेज 11 ने। लास्ट में वही है, एफएफ है, लास्ट में एफएफ जब मिलेगा तब चला जाएगा डिस्प्ले ए प्लस डीपीटीआर आईएनसी डीपीटीआर। मैंने कल जो पिछला दिन जो पढ़ाया पूरा सेम टू सेम ही है, एक लाइन भी इधर उधर चेंज नहीं है। अंकित तुम क्लास में था? यस सर। हाँ, तो ये तो एक ही प्रोग्राम है, दिखाया तुमको? नहीं सर, देखे थे। देखो एक और डिस्प्ले में जाकर नेक्स्ट लाइन देखो, ये डिस्प्ले, ये जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम एकदम एग्जैक्टली सेम है, अलग कुछ नहीं किया मैंने। सिर्फ इधर में क्या किया था, सिर्फ एक ही डिस्प्ले था, मैसेज 1 डिस्प्ले। ये जो 4 लाइन है इसको मैंने करीब 10-12 बार कॉपी किया, जो जो हमको डिस्प्ले कराना है, बस हो गया। सर डिस्प्ले कराने के लिए ये कॉल डिस्प्ले लगा किया जाता है? हाँ 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 हाँ, ठीक है सर, यही पूछ। डिस्प्ले में ऐसा कुछ प्रोग्राम है, एक और डिस्प्ले मतलब कुछ नहीं, दिस इज नथिंग बट सब रूटीन। एंड डिस्प्ले बोल के एक सब रूटीन होगा जिसमें एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसमें जो तुम्हारा प्रोग्राम चाहिए वो मैंने इधर जो प्रोग्राम चाहिए था वो लिखा है। ओके सर। फर्स्ट हम आते हैं बड़ा वाला, वो है एडीसी। What do you mean by ADC? Sir, analog to digital converter. एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये तो तुम लोग पढ़े हो, तुम लोग जानते ही हो क्या करता है नहीं करता है, राइट? बट आई गिव a small description regarding the ADC. ADC just like a bridge between analog world and real world. ये जो तुम्हारा कंप्यूटर, you know, it's a computer or microprocessor or microcontroller, whatever it is, everything is working with a digital data. There is no concept of analog data. And you know, in digital data, the data can be stored. In digital data, data can be stored. But in analog data, you cannot store the data. In analog data, you cannot store the data. So basically, in digital, you can store the data. In analog, it is not possible. So digital data में तुमको in real world there is a no concept of digital data. जितना सारा सेंसर है, जितना सारा कुछ है, सब सेंसर का output is nothing but a analog. So you should be, if you want to communicate the real world with a processor or microcontroller, if you want to communicate with the real world with a processor or controller, you should be, a bridge should be connected. Bridge nothing but a ADC, which is communicate between real world and the, you know, microprocessor, microcontroller, etc. So you communicate with the real world and the microcontroller. ADC is very much requirement. That's why ADC is most, you know, very important chip and very important interfacing also for 8051. Without ADC, you cannot connect any kind of sensor. If you want to connect any sensor, so you always connect with a ADC. After ADC, you will be get the voltage, whatever the, you know, analog voltage and all. So you can understood. So basically, in the ADC, maybe several kind of input.
maybe 0 to 5, maybe -5 to +5, maybe 0 to +2.5. Anything else it can be done. It will be controlled by you. It is not controlled by us. It will be controlled. It will be controlled by the individual. It is not controlled by the IC. So anything you can select, any voltage you can select. Corresponding output you will be get. ADC available in the market in several kind, like 8-bit ADC, 20-bit ADC, 12, 16, 24, and so on and so forth. What does it mean, 8-bit ADC? It will be give the 8-bit output. It will be give the 8-bit output. It will be give the 8-bit output. So 8-bit output means, just see my copy. 8-bit output means it will be give 002 FF any kind of value. It will be give 002 FF any kind of value. Say my input range is 0 to 5 volt. So 0 to 5 volt. So in 0 volt you will be get 00H. Corresponding 5 volt you will be get FFH. Is it clear to you? यस सर. Yes, sir. सर 5 वोल्ट का एफएफएच क्यों लिखे सर? ये तो आउटपुट मैक्सिमम एफएफ. अच्छा. और एडीसी में 8 बिट एडीसी मान के चलो, 8 बिट एडीसी, तो इसका आउटपुट होगा 8 बिट होगा, तो 002 FF आउटपुट होगा. इनपुट रेंज मान के चलो इसका मैंने जो सिलेक्ट किया 0 to 5 वोल्ट मैंने सिलेक्ट करके रखा है. 0 to 5 वोल्ट एनालॉग इनपुट ले सकता है. तो 0 वोल्ट में 00H मिलेगा, 5 वोल्ट में FFH मिलेगा. सर इन बिटवीन से 0.1 वोल्ट में मे बी 01H as so on. यस सर. सर अभी देखो ये रेंज तुम चाहो तो ये 0.5 ना करके 0.0 से लेकर 2 वोल्ट भी कर सकते हो. तो व्हाट विल बी हैपन? सर तो 2 का मतलब एफएफएच हो जाएगा. So basically, if I am given 0 to 2 volt, then what will be happen? सर 2 का मतलब एफएफएच हो जाएगा फिर. 2 का मतलब FFH हो जाएगा. 00H 0 वोल्ट में क्या होगा? 0. 00H 2 वोल्ट में क्या होगा सर? एफएफएच. FFH. सर 3 वोल्ट में क्या होगा सर? पता नहीं. FFH. अच्छा. सर 5 वोल्ट में क्या होगा सर? एफएफएच. FFH. मतलब इसके बाद कोई भी वोल्टेज दो, आउटपुट आएगा FFH. सर. हाँ बोलो. सर तो एडीसी को पता कैसे चलेगा कि हम लोग कितना रेंज रखे हैं? हाँ, इसके लिए एडीसी का V रेफरेंस प्लस V रेफरेंस माइनस पिन है, हम बताएंगे आएंगे. सर मगर हम सिलेक्शन कर सकते हैं रेंज, ये हम तुमको बता रहे हैं. हाँ बोलो. सर ये 0 to 2 वोल्ट था, तो 0 पे 00H आया, 2 हाँ. वोल्ट पे FFH आया. ठीक. बट अगर 1 वोल्ट होगा तो 1 वोल्ट होगा तो वेरी गुड. 1 वोल्ट होगा तो
7FH होगा, ये हम जानते थे इसीलिए बोल दिया। Q7AH ठीक 00 एंड FF के बीच में जो वोल्टेज है। अच्छा ठीक है सर। अभी तुम बोलोगे सर 1.2 होगा तो हाँ सर करके देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे होता है। यस सर। So 00H to FFH, how many changes? सर 16 Huh? 15. 15 Pup? 255 6 256। अच्छा हाँ FF मतलब 255, तो हाँ। 256, 0 से लेकर 256 तुम चेंजेस दे सकते हो, मतलब 00, 01, 02 ऐसे दे सकते हो, यस सर। राइट। तो 0 से 2 वोल्ट, तो 1 वोल्ट के कितना चेंज देख सकते हो? 0 to 1, 1 to 2, 2 वोल्ट है, 1 वोल्ट में कितना चेंजेस मिलेगा तुमको? 256/2 यस 128, यस यस सर। राइट। 0.5 वोल्ट में कितना देख सकते हो? 64 64 64 64। यस सर। सिमिलरली 0.25 में कितना देख सकते हो? 32 32। 0.125 में कितना देख सकते हो? 16 बोला 0.125 से 2 से डिवाइड करो। 62.2 हाँ? 06.2 06 06 क्या होगा? 25 लिखो 0625 3 लिखो कुछ भी। सर 625 ही होगा। हाँ 625 जो भी है, तो 625 के लिए तुमको कितना मिलेगा? 8। ठीक है, तो 0.03 लगभग कितना होगा? 4। 0.15 के लिए होगा 2। देख रहे हो कितना छोटा छोटा चेंजेस के लिए तुमको चेंजेस मिलेगा। यस सर। अभी रेंज तुम्हारा 0 से 5 वोल्ट होता तो क्या होता था? सर तो 2.5 वोल्ट में ही हम लोग को 128 मिलता। ठीक, 2.5 वोल्ट चेंजेस में तुमको मिलेगा 128 128, जो इसमें था 1 वोल्ट के लिए। यस तुमको सर। माइनॉरिटी देखना है, मतलब एकदम छोटा छोटा चेंजेस देखना है, सो यू शुड बी गो इन अ स्मॉलर रेंज। इट्स क्लियर और नॉट? यस रेंज के ऊपर डिपेंड करेगा तुमको क्या देखना है। तुमको मान के चलो 0 to 5 वोल्ट देखना है, तो 0 to 5 वोल्ट से सेट करना पड़ेगा। तुम्हारा सेंसर में आउटपुट आएगा, जो मैक्सिमम आउटपुट आएगा 1 वोल्ट। सेंसर में तुम्हारा जो है मैक्सिमम आउटपुट आएगा 1 वोल्ट, तो तुमको रेंज 0 to 5 वोल्ट करके फायदा क्या है? तब तुमको 0 to 1.5 कर दो, 1.25 कर दो, क्योंकि उससे तो ज्यादा कभी आएगा ही नहीं। सर तो ये Get to 128 64 32 ये सब आउटपुट आ रहा है। आउटपुट आ रहा है ना, Okay, आउटपुट नहीं, इतना सारा चेंजेस मिलेगा। चेंजेस मतलब अभी देखो इसको कर रहा था ना, इसके बारे में हम बोल रहा हूँ। 0 वोल्ट में कितना आएगा? 00H। यस सर। FF में कितना आएगा? सॉरी 2 वोल्ट 2 वोल्ट में कितना आएगा? FFH FFH। यस सर। अभी ये स्मॉल चेंजेस मतलब कितना? 0.15 से भी छोटा, मतलब 0075 मिलेगा 0.007। तो इसके बाद क्या आएगा? 0.007 में आएगा 01H। यस 0.015 में आएगा 02H। ऐसे करके जाएगा। यस सर। इट्स क्लियर और नॉट? यस सर। सिमिलरली ये 5 वोल्ट होता था, ये 5 वोल्ट में FF होता था, तो क्या होता था? मान के चलो 0.1 वोल्ट में 1 आएगा, 0.2 में 2 आएगा, 0.3 में 3 आएगा, ऐसा करके हो सकता है। यस सर। समझ में आया कि नहीं? यस तुमको इधर मिल रहा था 2.5 वोल्ट चेंजेस के लिए 128 चेंज,
इधर कितना मिल रहा था 1 वोल्ट के लिए 128 चेंज। देखो इससे नियर अबाउट ट्वाइस 1 वोल्ट एंड 2.5 वोल्ट 2.5 टाइम्स। यस सर। तो इससे माइनर चेंज होने से तुमको दिखाई देगा, मगर दिखाई देगा मतलब ये जो 0 to 5 वोल्ट रेंज में जाओगे तो माइनर चेंज होने से नहीं दिखाई देगा। But if you required, your sensor may be given the 5 volt, so you should be go to the 5 volt mode. No issue. You cannot do anything. यस सर। ये जितना सारा एडीसी हम बोल रहे हैं सब 8 बिट एडीसी बोल रहे हैं, क्योंकि इसका आउटपुट है एफएफ, 8 बिट का आउटपुट है, राइट? यस सर। 10 बिट होगा तो 10 बिट का होगा, 12 बिट का होगा तो मतलब एफएफ तक जाएगा, 16 बिट मतलब 0000 से लेकर एफएफ तक जाएगा, ऐसे करके जाएगा। कोई भी सेंसर के साथ तुमको कनेक्ट करना है तो तुमको एडीसी लगाना जरूरी है। विदाउट एडीसी इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? यस सर। यस सर। इसके लिए हम लोग बहुत सारा का रेंज सिलेक्शन करता है। मैंने बोल दिया, it is a bridge between the real world and the computer. Benefit: no more noise due to processing, can be stored and retrieved like any data. Separate time handling from processing. मतलब तुमको मेमोरी में स्टोर कर पाओगे तो कोई दूसरा जगह में भेज सकते हो, उधर एनालिसिस कर सकते हो, तुम डेटा को फिर से जनरेट कर सकते हो, तुम डिजिटल डेटा होगा तो, इसीलिए ये बहुत बेनिफिशियरी है। Operate in 5 volt DC, 0 volt to 5 volt input range with a single 5 volt power supply. I'm talking about the 0808 multi analog channel. Multi analog channel means इधर बहुत सारा इनपुट चैनल रहेगा, not only one channel. So इधर 0808 में 8 चैनल रहता है, 8 इनपुट चैनल। मतलब कॉपी में देखो, here 8 input channel, IN0 से लेकर IN7 तक। इधर तीनों लाइन रहता है, सिलेक्शन लाइन CBA, इन तीनों से ये IN0 से लेकर IN7 सिलेक्शन होता है, इन तीनों से IN0 से IN7 सिलेक्शन होता है। Sir, what are the requirement of 8 channel? ये input है, not output. This is all our input. मतलब बाहर से 8 एनालॉग चैनल तुम दे सकते हो। आउटपुट इधर है, आउटपुट इधर है, 8 बिट आउटपुट, ये 0808। सर तो ये मल्टीप्लेक्सर की तरह बिहेव करेगा, ऐसा कह सकते हैं? लगभग, मगर थोड़ा चेंजेस है। क्या रिक्वायरमेंट है 8 चैनल का, क्या रिक्वायरमेंट है? क्योंकि सर इसमें डिफरेंस ये है कि जो मेरा इनपुट है उसको ये आउटपुट में नहीं पास कर रहा है, ये कन्वर्ट करके पास कर रहा है। हाँ, कन्वर्ट करा के पास करा है ना, हम वो बोल रहे हैं इसका जरूरत क्या है, 8 चैनल का क्या जरूरत था, एक ही चैनल देने से तो होता था। सर अगर एक फिक्स टाइम पे अगर एक से ज्यादा इनपुट हो, इसलिए मान के चलो हमारा एक सेंसर नहीं है, हमारे पास 8 सेंसर है। रूम का टेम्परेचर तुम्हारे पास, तुम्हारा कॉलेज में हर एक रूम का टेम्परेचर देखना है, ठीक है? तो मान के चलो 7 रूम है, तो 7 एनालॉग सिग्नल आएगा। यस सर। तो 7 एनालॉग सिग्नल एक सातों लाइन के साथ जुड़ जाएगा। आफ्टर 1 सेकेंड और आफ्टर 0.5 सेकेंड एक एक को चेक करेगा, डिस्प्ले करेगा। रूम नंबर 1 में कितना टेम्परेचर है, रूम नंबर 2 में कितना टेम्परेचर है, रूम नंबर 3 में कितना टेम्परेचर है। ऐसे करके ऑटो पॉइंट में ऑटो तुम ऑटो सेंसर लगा सकते हो। यू कैन कनेक्ट 8 डिफरेंट सेंसर सर एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी गेट द आउटपुट। हाँ बोलो।
सर अगर इनपुट, अगर मान लीजिए कि इनपुट सिग्नल अगर साइनोसोडियल टाइप का रहेगा तब इसका आउटपुट कैसे पता चलेगा? साइनोसॉइडल मतलब? सर जैसे कि अभी आप बोले ना सर, जैसे वोल्टेज में अगर देखेंगे तो जो 0 के लिए 0 0 या फिर 5 के लिए 5। सर तो या अगर अगर हम लोग मतलब इनपुट अगर फिक्स दे रहे हैं तो आउटपुट मेरे को फिक्स मिल रहा है, बट अगर इनपुट अगर मेरा वेरिएबल होगा साइनोसोडियल टाइप का तब आउटपुट कैसा होगा? साइनोसॉइडल कैसे होगा? व्हाट इज द एनालॉग सिग्नल? लॉग सिग्नल सर मतलब उसमें कोई भी नंबर्स रह सकता है सर, मीन्स कोई भी वैल्यू हो सकता है उसका। कोई भी वैल्यू मतलब? सर जैसे कि 0.2, 5.1। साइनोसॉइडल कैसे आएगा? दिस इज नॉट ए एसी सिग्नल, ऑल आर डीसी सिग्नल। मान के चलो दिस इज अ ग्राउंड, you will be get 2 volt, you will be get 3 volt, this is the waveform, this is the 4th volt, as so on। मतलब ऑक्सीलेटिंग वेव नहीं आ सकता सर? ना ना, अच्छा सर ठीक है सर। ऑसिलेटिंग वेव को तुमको करना है वो भी तुम कर सकते हो, तुमको इसको लेना है वी रेफरेंस, मतलब यू नो you have the formula ना, so you can take it। ठीक है सर। सर इससे पहले आप जो एडीसी का बता रहे थे हाँ कि 2 वोल्ट देंगे तो एफएफ आएगा हाँ और 0 वोल्ट देंगे तो 0 0 आएगा, तो एक टाइम पे अगर मल्टीपल चाहिए हाँ, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तुमको सबसे नीचे वाला वोल्टेज कितना है तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ तुम्हारा 0 आ सकता है, मान के चलो 0, मान हाँ के चलो सेंसर 1 इनपुट 1 में मे बी तुम्हारा मैक्सिमम वोल्ट 1.25, हाँ मे बी इनपुट लाइन में 3 में तुम्हारा 3.1, हाँ मे बी तुम्हारा इसमें 2.1, मे बी तुम्हारा इसमें 3.8। देखो मैक्सिमम वोल्टेज इधर कितना है? 3.8। यस सर। तो हम देंगे इनपुट 0 से लेकर 4 वोल्ट तक हो जाएगा। ओके सर। रेंज दे देंगे 0 से लेकर 4 वोल्ट तक। यस सर। क्लियर? सर बोलो। सर अगर मतलब सीरियली 0 1 2 अगर ऐसे इनपुट दे रहे हैं तो जैसे कोई सीरियली 0 1 2 नहीं इनपुट दे रहे हैं, मतलब एडीसी में ना। हाँ सर। ये जो मैंने लिखा है ये मैक्सिमम वोल्टेज 0 से लेकर इतना हो सकता है, 1.25 वोल्ट तक हो सकता है, 0 से लेकर 3.1 तक हो सकता है मैक्सिमम, 2.1 वोल्ट तक हो सकता है 0 से लेकर। इस चैनल में जो सेंसर लगा हुआ है उसका मैक्सिमम आउटपुट 3.8 वोल्ट, तो इसीलिए मैंने 3.8 से ऊपर 4 वोल्ट उसका रेंज फिक्स किया, 0 से लेकर 4 वोल्ट कर दिया। हाँ बोलो, क्वेश्चंस नॉट क्लियर? सर IN0 IN1 IN2 ऐसे करके 7 जा रहा है ना सर? हाँ IN7, ये ऑल आर एनालॉग चैनल। हाँ सर ये ठीक है। तो अगर मान लीजिए IN0 पे जो मतलब जो इनपुट सिग्नल से जो आउटपुट वोल्टेज मिला है उसके बाद जैसे नीचे चले गए IN7 में, उसके बाद अगर ऊपर जाएंगे तो सेम सिग्नल मतलब सेम चेंज में सेम आउटपुट आएगा, चेंज नहीं होगा? अगर चेंज हुआ तो वो पूछ रहे थे। समझ नहीं आ रहा, और एक बार रिपीट करो क्वेश्चंस। सर मतलब जैसे IN0 पे एक कोई इनपुट से कोई आउटपुट आया, हाँ ठीक है, फिर हम लोग मतलब नेक्स्ट करते करते नीचे आ गए IN7 में, हाँ फिर से अगर रिपीट करेगा IN0 हाँ। अगर तो उसका जो कुछ चेंजेस नहीं होगा, जो पहले था वही आएगा। क्यों पहले था? ये एनालॉग सिग्नल तो चेंज हो जाएगा ना टाइम के साथ। तुम्हारा रूम का टेम्परेचर अभी मान के चलो 30 डिग्री है, हाँ midnight that is near about 3 o'clock, हाँ तो 30 डिग्री रहेगा? नहीं तो उस टाइम में उसका सिग्नल भी घट जाएगा, हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। हाँ सर। जब इधर एनालॉग चेंज होगा कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट विल बी चेंज।
एनालॉग सेम रहेगा तो आउटपुट भी सेम ही रहेगा, एनालॉग चेंज होगा तो आउटपुट चेंज होगा। सर तो हाँ। अगर सारे जो 7 इनपुट्स है हमारे पास, उसमें सारे में साइमल्टेनियस आ सकता है सिग्नल? 100% आ सकते हैं, तो 7 उस नहीं टाइम 8 है। हाँ, तो उस समय आउटपुट कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे? हमको ये एबीसी से सिलेक्शन करना है। पहले मान तो के चलो आयन 0 को सिलेक्ट करेंगे, प्रोग्राम करेंगे ना, इसके बाद आयन 1 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में भी आयन 5 को सिलेक्ट करेंगे, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे उसी को डेटा को कन्वर्ट करके इधर भेजेगा। तो सर मतलब कि जैसे हम लोग सेलेक्ट, तो एट ए टाइम आउटपुट तो मेरे पास किसी एक सिग्नल एक का ही आएगा आएगा, ना? कोई एक चैनल का आएगा। हाँ, जैसे हम लोग अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे थे कि अगर 7 रूम में हम लोग अलग अलग सेंसर लगाए हैं, तो एट ए टाइम पे तो हम किसी एक ही का आउटपुट देख पाएंगे ना? देख पाएंगे, मगर कितना टाइम लगेगा देखने में? हाँ वो मैं समझ रहा हूँ सर, ठीक है, वो यही 1 पूछ रहा सेकेंड से भी कम। था। हाँ सर, तो तो हम लोग 1 के लिए सेकेंड वो से भी मैटर कम नहीं करेगा। मतलब तुम उतना देर तक ना देख नहीं पाओगे, उससे कम समय में करेंगे। हमको 2-3 हाँ सेकेंड तुम्हारा वो टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं दिखाएंगे, तो तुम एज ए ह्यूमन बीइंग यू कैन नॉट सी दैट इस रूम का टेम्परेचर इतना है, तुम देख पाओगे? नो सर। नो आंसर इज सर। नो। तुमको तो 4-5 मिनट डिस्प्ले कम से कम हो, 4-5 सेकंड तो डिस्प्ले कम से कम होना चाहिए, तब जगह ना तुमको पता चलेगा। कम से कम 10 सेकंड होना चाहिए, एक्चुअली नियम यही है। 10 सेकंड से कम तुमको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, चला गया तुरंत। रूम नंबर एंड टेम्परेचर कम से कम तो एक जगह में तो लिखना चाहिए ना। मतलब तुमको लिखोगे, बात देखोगे, तो पढ़ने के लिए तो एक टाइम चाहिए, वो तो 10 सेकंड कम से कम चाहिए। और ये तो काम करेगा 1 सेकंड से नीचे। यस सर। बोलो और कोई? कैन आई प्रोसीड? यस यस Very good. Any queries you can ask, no issue. सर, अगर मैक्सिमम रेंज से ज्यादा दे देंगे तो एफएफ ही आ जाएगा ना? एफए भी आ जाएगा, मैंने तो पहले ही बोल दिया। 2 वोल्ट Yes. तुम रेंज सिलेक्शन किया 0 to 2 वोल्ट, उसके बाद 3 वोल्ट दे रहे हो तो एफए भी आएगा। Yes. इसके बाद रेंज सिलेक्शन करने का टाइम तुम्हारा मैक्सिमम वोल्टेज क्या है वो तुमको देखना ही है, देन यू कैन सिलेक्ट। सर हाँ, ऐसा हो सकता है क्या कि किसी 2 रेंज में आउटपुट सेम आए? 2 रेंज में आउटपुट सेम आए मतलब एक ही आउटपुट, 2 रेंज एक ही आउटपुट, हाँ मतलब वोल्टेज चेंज हो रहा है मगर आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, ये वही पूछ रही ये हूँ। तो आएगा ही। इसका भी एग्जांपल दे देते हैं। 0 to 5 वोल्ट, 00 में 00H, 5 वोल्ट में FFH, टोटल है 256 वैल्यू, राइट? सर एक एक वोल्ट को हम 10-10 से डिवाइड कर रहे हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसा इसमें कितना आएगा 0 to 5 वोल्ट के अंदर? 256। 0 to 5 वोल्ट, 0, 0, 0.1, 0.2, ऐसे करके 0 से 0.5 कितना चेंजेस आएगा? 50 तक आएगा सर। तो 50 आएगा, वेरी गुड सर। इससे दुगना करेंगे मतलब 0, उसके बाद 0, उसके बाद नॉट 01, 0 उसके बाद 0.05, 0.5 ऐसे करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। Yes, sir. 0.025 करेंगे तो कितना आएगा? 200 हैं? 200 आएगा। 200 आएगा, वेरी गुड। ये समझ में आया कि नहीं आया अभी तक बोलो? Yes, sir. मैं 0, 0.1, 0.2 ऐसा करेंगे तो 50 तो चेंजेस आएगा। 0.5 0.05 करके बढ़ाएंगे तो 100 चेंजेस आएगा। 0.025 करेंगे तो 200 चेंजेस आएगा। इतना तक चेंजेस तुम देख सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास 256 है, तो इतना चेंजेस तो तुम दे सकते हो 0.5 में अंदर।
मगर मान के चलो यू हैव 0.0125, सब नहीं देख पाएंगे। तो कितना आएगा इसका चेंजेस? 400। 400। यस 400 इसके अंदर वैल्यू है डिफरेंस, नो सर। तब नीचे तुम जा नहीं रही। देख पाओगे। तो इसका इतना छोटा छोटा चेंज करोगे तो दो दो वैल्यू का एक एक वैल्यू आ जाएगा, चेंजेस उतना नहीं देख पाओगे। सर अगर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू देंगे तो कितना आउटपुट देगा सर? हैं? सर जैसे कि आप 0.025 तक लिखे हैं सर 200, हाँ, तो जैसे कि मान लीजिए मेरा इनपुट हम दिए 0.022, तब क्या आउटपुट देगा? 0.022, तो वो जो जिसका नजदीक होगा उसको दे देगा, अच्छा जिसका नजदीक होगा उसको दे देगा। से 0 में आया था 00H, 0.025 में आया था 01H, 01H, 0.05 में आया था 02H। अभी तुम्हारा कहना है जो सर इन बिटवीन कुछ आएगा तो क्या होगा, है यस ना? सर। यस सर। ये इसका नजदीक होगा तो 01H दिखाएगा, इसका नजदीक होगा तो 02H दिखाएगा। यस अभी तुमको बोलना है सर हमको एग्जैक्ट नहीं मिलना चाहिए, तब तुमको रेंज को घटाना पड़ेगा। वो रेंज जितना घटाओगे उतना ही माइनरली तुम देख, उतना एनलार्ज करके तुम देख पाओगे। ये 0 to 2 वोल्ट रेंज में दे दो तुम देख पाओगे, 0 to 1 वोल्ट में रेंज में दे दो तब तुम देख पाओगे। Complete? यस। Any queries? So I'm going into the next slide. यस सर। ये है क्या बोला मैंने, 0808। कितना एनालॉग चैनल है बोला? एनालॉग हाउ मेनी एनालॉग चैनल? 8। 8। देखो IN 0 से लेकर IN 7 तक, IN 0 से लेकर IN 7 तक। इट्स क्लियर? यस सर। एड्रेस ABC is used to select IN 0 से लेकर IN 7 तक। इट्स क्लियर? यस। ये ABC मैंने दिखाया था इस कॉपी में, देखो ABC is used to select IN 0 से लेकर IN 7 तक, राइट? यस। देखो इधर 2 to the power -1 से लेकर 2 to the power -7 तक है, देखा? यस सर। All are nothing but a your data, output data। 2 to the power -1 से लेकर 2 to the power -7 all are output data। सॉरी 2 to the power -1 से लेकर 2 to the power -8, 1 से लेने से 8 होगा। So 1 -1 मतलब MSB बिट, 2 to the power -8 मतलब LSB बिट। ये जो है सब D0 से लेकर D7 डेटा बस। ये जो मैंने बोला था 8 बिट, ये 8 बिट है, ये 8 बिट है डेटा बस, राइट? जो आउटपुट डेटा तुमको मिलेगा, राइट? सर तुमको बोला, अच्छा VCC मतलब कनेक्टेड विथ +5 वोल्ट, ग्राउंड मतलब कनेक्टेड विथ ग्राउंड। VCC connected with +5 volt and ground connected with ground. It's Yes, clear? sir. Yes, sir. V reference plus and V reference minus, it's a very important. तुमको रेंज सिलेक्शन करना है 0 to 5 volt. So V reference minus should be connected with the ground. V reference plus should be connected with +5 volt. 5. Yes, sir. तुमको रेंज सिलेक्शन करना है 0 to 2 volt. So V reference minus will be 0 volt and V reference plus will be 2 volt. तुमको जो रेंज सिलेक्शन करना है V reference minus and V reference plus के बीच में देना पड़ेगा. It's clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Everyone is clear or any queries you have? Sir, You he want to also- select the range, it is your hand. Whatever you want, you can set. It will be Yes. depend upon the V reference plus and V reference minus. Clear? Yes, sir. Yes. Next sir, clock. ये clock.
तुम चल रहे हो, तुम्हारा एक स्पीड है, हम चल रहे हैं, हमारा एक स्पीड है, हर एक का अलग अलग क्लॉक देना पड़ता है। विदाउट क्लॉक इज नॉट वर्किंग। जैसे तुमको माइक्रो कंट्रोलर का क्लॉक देने के लिए बाहर से क्रिस्टल लगाना पड़ता है, ऐसे इसके लिए भी एक क्रिस्टल लगाओ बा कोई कैपेसिटर से जनरेट करो क्लॉक, एक क्लॉक तुमको देना पड़ेगा। तो ये क्लॉक इधर देने के लिए है, ठीक है। यस एएलई 4 सिग्नल बच गया। एएलई एसओसी, इसका नाम है एसओसी, इधर लिखा है स्टार्ट मगर इसका नाम है एसओसी। ALE, SOC, EOC and OE is a very important pin, is a very important pin. ALE, SOC, EOC and OE. See the copy, otherwise you cannot understood. I'm फिर से बोल रहा हूँ, ALE, SOC, EOC and OE. अच्छा, before that going, I just explain the function of ABC. I already discussed, but you know there will be a table. Just I shown you the table. Just 3 CBA, all are 0 0 0. LLL मतलब low, 0 0 0 मतलब IN 0. तीनों 0 0 0 1 IN 1, 0 1 0 IN 2, ऐसे करके 1 1 1 मतलब IN 7. ये IN 0 से लेकर IN 7 सिलेक्शन करने के लिए CBA यूज होता है. It's clear? यस Clear to all of you? Yes, sir. नेक्स्ट हम आएंगे ALE. ध्यान से सुनना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू कैनॉट अंडरस्टूड द प्रोग्राम, कैनॉट अंडरस्टूड द फंक्शन ऑफ ADC. सर, I given CBA as a 0 1 1. So which channel will be selected? 3 Third. IN 3. यस Actually ADC क्या काम करता है? ADC is nothing but a first take the analog data, then it will be converted into the digital form and it will be given through port. कैसे करता है डिजिटल डेटा, ये तुम लोग डिजिटल में पढ़े हो, उसका नाम क्या है? R2R लैडर, बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन टाइप, बहुत सारा का ADC है. I am just give you the application part. I am not talking about the how to convert. I am just talking about the how it will be done. So 011 is nothing but a IN3. So IN3 is nothing but a input channel 3, right? Input channel 3, IN3. It's clear to you or not? यस So basically sir, IN3 हमारा ये एनालॉग इनपुट चैनल है. IN3 को सिलेक्शन कर रहे हैं. सिलेक्शन कर रहे हैं मतलब अभी डेटा आ जाएगा. और डेटा कब आएगा? डेटा आएगा ऐसे करके तुमको एक ALE सिग्नल देना पड़ेगा. फुल फॉर्म एड्रेस लैच एनेबल. पहले लो रहेगा, उसके बाद हाई करना पड़ेगा, उसके बाद डिले देना पड़ेगा, उसके बाद लो करना पड़ेगा. ALE सिग्नल देने के बाद ये जब 0 हो जाएगा, उस टाइम में in that particular time period whatever the voltage available in IN3, say 1.12, it will be coming into the internal buffer. It will be coming into the internal buffer. It's clear or not? यस जब हम ALE सिग्नल देना हो जाएगा, उसी टाइम में जो सिग्नल IN3 में रहेगा, it will be coming into the internal buffer register. एक बफर में स्टोर हो जाएगा, इतना एनालॉग वोल्टेज है. मैं फिर से बोल रहा हूं, जब हमारा ALE सिग्नल हम दे देंगे, ALE सिग्नल मतलब इज नथिंग बट ए, कैसे सिग्नल होगा? एड्रेस लैच इनेबल. जैसे मतलब सर ये सर जैसे आप बोले ना, ये क्लॉक देना पड़ेगा इसको डिले करवा के. ऐसे एक देना पड़ेगा. यस जब ये लो सिग्नल मिलेगा, तब टाइम में जो सिग्नल रहेगा IN3 में, that will be coming into the आउटपुट. not output, that will be coming the internal buffer.
अभी अच्छा, आउटपुट आना बहुत आउटपुट देर है, आउटपुट इसलिए इनेबल अभी वो नहीं हुआ। इंटरनल में स्टोर कर लेगा। मतलब हम तुमको बोला है मैंने बोला तुम हमको 1-2 सेकंड के बाद हमको काउंटिंग करना बंद करा देना, ठीक है? तो हम तो काउंटिंग कर रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुमको बोला भी है 2 सेकंड बाद हमारा काउंटिंग कितना कितना था वो तुमको बोलना पड़ेगा। तो तुम एक स्टॉप लेकर बैठो, स्टॉप वॉच लेकर बैठोगे। हम काउंटिंग शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 सर बंद कीजिए। मतलब हमारा तुम जब बंद किया बोला मतलब 2 सेकंड से हमारा इंस्टेंट वैल्यू था 9। उसके बाद हम 10 11 12 बोले थे, मगर उसी इंस्टेंट में कितना वैल्यू था? 9. That will be stored in your buffer. Yes, So sir. whenever I asked whatever my value, you say sir 9. Sir, next any other persons, maybe roll number 26 or 29, anyone say counting the value, say maybe 11. So you say sir it is a 11. In this way this process can be going on. It's clear? Yes, sir. यस मतलब उस इंस्टेंट में जो वैल्यू रहेगा वही इंटरनल बफर में आएगा, मगर अभी कोई डिजिटल डेटा कन्वर्शन नहीं हुआ है। रिमेंबर, अभी डिजिटल डेटा कन्वर्शन नहीं हुआ है, राइट? इट्स क्लियर और नॉट? Yes, sir. नेक्स्ट वी आर गिवन एसओसी सिग्नल, फुल फॉर्म स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन, similar signal. After this signal, the data is start for converting into the digital form. After given this signal, the data will be start for converting the signal. After given this signal, the data will be start to converting the signal, right? सर कौन सा पिन में देंगे? ये स्टार्ट पिन में। Just like इस पिन में ऐसा सिग्नल देंगे हम, तो कन्वर्सन स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तुमने तो 2 सेकंड बाद बोला था सर स्टॉप हमारा हो गया, 2 सेकंड हो गया, बोला था कि नहीं? Yes, sir. यस सर वो है EOC, फुल फॉर्म एंड ऑफ कन्वर्शन। इट्स आइडेंटिफाइड फुल फॉर्म एंड ऑफ कन्वर्शन। ये है EOC, एंड ऑफ कन्वर्शन। एंड ऑफ कन्वर्शन कब? देखो पहले हाई रहेगा, जब कन्वर्शन खत्म हो जाएगा तब एक लो सिग्नल देगा। इसका नाम है EOC, फुल फॉर्म एंड ऑफ कन्वर्शन। फुल फॉर्म एंड ऑफ कन्वर्शन। क्लियर? It's clear to you? Yes, sir. So end of conversion is nothing but a, coming first it will be high, it will be coming low, then it will be coming high. So after this conversion is over, after this you make OE signal high, you make OE signal high, OE full form output enable. OE signal high, full form output enable. These OE signal high, right? And in that particular time period, you can take the data when OE signal is high. Data मिलने के बाद OE signal को low कर देना है, right? It's clear or not?
यस हाई करके इनपुट लेंगे, उसके बाद फिर लो कर देंगे। लो कर देंगे, जब डेटा मिल जाएगा तब लो कर देंगे। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, एली एसओसी सिग्नल फर्स्ट स्टेज में क्या है 0, यस सर। हम एली एसओसी सिग्नल को 0 कर देंगे। सर ईओसी सिग्नल कौन देगा, एडीसी देगा माइक्रो कंट्रोलर को। यस सर। सो माइक्रो कंट्रोलर के लिए ईओसी सिग्नल होगा इनपुट एंड बाकी सारा होगा आउटपुट, राइट। यस सर। माइक्रो प्रोसेसर के लिए ईओसी होगा इनपुट। सो इसको 1 करना है, पहले एसओसी एएलई ईओसी इन तीनों को 0 0 1 करना है, वही सिग्नल को 0 करना है। मतलब एएलई एसओसी एंड ओई तीनों सिग्नल को तुमको 0 करना है, ईओसी सिग्नल को तुमको 1 करना है इनिशियली, राइट। इसके बाद क्या करना है, यू शुड बी गिवन एएलई सिग्नल हाई, make a delay, SOC signal high, make a delay, both are 0, then conversion is start. It's clear or not? Yes. ALE and SOC signal both make high, then delay. Delay क्यों? देखो इसका एक क्विज है ना, ये करने, ये टाइम तक वेट करना पड़ेगा, ये टाइम तक वेट करना पड़ेगा, इसीलिए एक डिले, then coming into the low, then conversion start हो गया। conversion शेष हुआ कैसे पता चलेगा? सर आउटपुट इनेबल 0 होगा। नो ईओसी सिग्नल देख के, ईओसी सिग्नल को हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे, पहले इतना देर तक वेट करना पड़ेगा। इसको कैसे चेक करेंगे, वो लो हो जाएगा। है ये तो लो नहीं है, हाई है। कैसे चेक करेंगे, जस्ट सी माय इंस्ट्रक्शन, लाइक हियर जेबी ईओसी हियर, मतलब ईओसी की जगह जगह में जो पिन में कनेक्ट करोगे वो करोगे, मगर क्या करेंगे, जेबी ईओसी हियर, मतलब ईओसी सिग्नल 1 रहेगा तो इसी लाइन में जंप करेगा। तब ये लाइन से कब नीचे लाइन में आएगा, जब ए 1 से 0 होगा तब। हाँ या ना में आंसर दो। हियर जेबी ईओसी हियर मतलब क्या, जितना देर तक जंप ऑन बीट, जितना देर तक ईओसी बीट विल बी 1, उतना देर तक इसी लाइन में रिपीट करेगा। जेबी ईओसी हियर मतलब इसी लाइन में रिपीट करेगा अप टू दिस। यस सर। When it will be become 0, it coming into the next line. Yes. तो नेक्स्ट लाइन में क्या करना पड़ेगा, कितना देर तक 0 हो रहा है उसको चेक करना पड़ेगा। Yes. तो क्या करेंगे, here 1 JBC, सॉरी JBC ना, नॉट बीट होगा, JNB EOC here 1, क्या करेगा, जितना देर तक ईओसी इज 0 उतना देर तक इसी लाइन में रिपीट करेगा। यस। तो जब इधर से निकलेगा मतलब ये हाई हो चुका है, यस राइट। यस सर। अभी वही सिग्नल को हाई कर देना है, उसके बाद डेटा ले लेना है। मगर इसको हाई करने के बाद एक डिले देना पड़ता है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर इज अ फास्टर डिवाइस, एडीसी नॉट अ फास्टर डिवाइस with respect to microcontroller. That's why to synchronize these two, when we are given a EOC signal, we are again given a delay, then we are taking the data, then we are end the EOC signal, and our job is over. Okay, yes. Just go to the circuit diagram so you can able to understand. Whatever the yeah, this is already discussed. This is a circuit, waveform, whatever I already discussed. Start ALE signal, these are the
data. This is the clock. This is the output enable, and when the output enable is on, then you can get the data. That is the function. This is a circuit diagram, and you know this ABC channel connected with a P2.0, P2.1 and P2.2, and ALE SOC signal connected with P2.4, P2.7, and you know connected with P2.6 and P2.5. Read write means EOC and SOC and OE output enable. ये तो And these are the 0809 है सर. huh? ये तो 0809 है सर. 0809 and 0808 basically same. No issue. And you know another thing is that you can see that is D0 to D7. You are connecting with P1.0 to P1.7, and this is the clock pin number 10, where is a clock generator is connected over here using D flip-flop. You can connect the capacitor whenever we are doing a circuit using temperature measurement and all. So we using a you know capacitor. With the capacitor we are generating the clock. So if I am going into the connections, ALE signal connected with P2.4, OE P2.5, SC P2.6, EOC P2.7, address ABC P2.0 से P2.7 and data P1. इसको लिख लो, नहीं तो तुम प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा. इसको लिख लो एक बार. Complete. इसको लिख लो. ALE के साथ किसका कनेक्शन है? ये पिन नंबर लिख लो. Otherwise you cannot understood. Complete. Yes, sir. Very good. So we are going into the program. So इसको सामने रखना, नहीं तो प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा. किसके साथ क्या कनेक्शन है? देखो, program will be starting from what is 00008, right? Is it clear or not? Yes, sir. Yes sir. Next set भी P2.7. P2.7 किसके साथ कनेक्टेड है? सर EOC. बोलो. EOC. EOC. Yes sir. So EOC के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? सर हाई करना होगा सर EOC को. हाई किया. हाई क्यों किया? इसको EOC is nothing but a input pin. तो Yes इसको sir. पहले हम 1 कर दिया so that बाद it में can 0 कर able देते. to get the data. It will be act as a input port. Okay? इधर 2 लाइन खाली है, इसके अंदर लिख लो. मतलब तुम लोग लिख लेना, हम नहीं लिखते हैं. और कौन सा पोर्ट इनपुट पोर्ट है? स्टूडेंट लोगों के लिए मैं क्वेश्चन रखता ही हूँ. और माइक्रो कंट्रोलर के पास कौन सा इनपुट आएगा? सर OE सर. वही इनपुट, वही तो देना पड़ेगा. सर ALE सर, सॉरी सर ALE.
नो सर, ALE भी देना पड़ेगा, तब उसका एड्रेस नहीं, लैच इनेबल होगा। सर वो सर स्टार्ट सर, नो सर, स्टार्ट भी देना स्टार्ट का पड़ेगा। आउटपुट, अच्छा स्टार्ट का सिलेक्ट आउटपुट, लाइंस, हैं? सिलेक्ट लाइंस। सिलेक्ट लाइन भी तो देना पड़ेगा सर, नहीं तो सिलेक्ट कैसे होगा? हमको देगा, माइक्रो सर कंट्रोलर को जो देगा, क्या देगा? माइक्रो को किस लिए कर रहा है एडीसी का? ये बहुत इजी है। हम क्या करना चाहता है क्या? सर ये कन्वर्जन सर, तो इसके लिए सर सबसे पहले वो सर कन्वर्सन किसको करना चाहता है? क्या 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 पढ़ना चाहता है? सर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिजिटल डेटा किधर जाएगा? आउटपुट में सर, तो इधर का आपका ये क्या बोलते हैं आउटपुट इनेबल, अच्छा आउटपुट इनेबल होगा माइक्रो आउटपुट एनेबल क्यों होगा? डिजिटल को ये जो डेटा है इसको इधर, इसको हमको लेना नहीं है माइक्रो कंट्रोलर में। यस सर, यस तो वो डेटा का कैसे लेंगे? सर। तो कौन सा पोर्ट के साथ कनेक्टेड है डेटा बस? डेटा बस सर P1। तो P1 कैसे क्या काम करेगा? P1 इसके लिए ये जो डेटा डाटा P1, डाटा डाटा डाटा, डाटा मतलब डेटा बस D0 से D7। यस यस सर। तो क्या क्या काम करेगा? उसका क्या माइक्रो कंट्रोलर में उसका रोल क्या होगा? इनपुट, इनपुट लेगा सर डाटा। राइट। तो इधर लिखना पड़ेगा मूव A, #0FFH मूव P1, A। ओके, यस सर। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, इन तीनों ही माइक्रो, इसके लिए आउटपुट है सबका 0 है। कौन सा? ALE, SOC एंड OE। ALE, SOC, OE, ALE, SOC, OE तीनों को मैंने इनिशियल स्टेज में 0 किया। ALE, SOC, OE तीनों को हम पहले 0 कर दिया, राइट? यस सर। नेक्स्ट CLR P2.2, CLR P2.1, सेट B P2.0, मतलब ABC इसको 001 किया, मतलब चैनल 1 को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट चैनल 1, क्लियर और नॉट? इन तीनों लाइन लेके C, B, A इन तीनों को 001 दिया, मतलब चैनल 1 विल बी सिलेक्टेड। इट्स क्लियर और नॉट? यस सर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस आई एम रिपीट वंस अगेन फिर से। ये देखो, ये जो P2.2, P2.1, P2.0 हम इधर दिखाया था, P2.2, P2.1 ABC के साथ कनेक्टेड है। ABC के साथ कनेक्टेड है मतलब 001 दिया, मतलब एनालॉग इनपुट चैनल 1 सिलेक्शन हो गया। ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद हमको एक डिले देना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर तो बहुत जल्दी जल्दी सिलेक्शन कर पा रहे हैं, मगर टाइमर ADC cannot do in a faster mode, so I am given a call delay to synchronize with a ADC and microcontroller. Next I give the ALE signal. First I give the ALE signal, set B P2.4, again a call delay, to wait. Then we are given ALE signal के बाद कौन सा सिग्नल देंगे? हमारा कॉपी में तो ड्राइंग किया हुआ है, सी हैं? सर SOC सर, स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन। स्टार्ट ऑफ कन्वर्जेंस। स्टार्ट ऑफ कन्वर्जेंस मतलब कौन सा पिन है? ये वाला सर, पिन कौन सा है? P2.6। P2.6। तो इसके बाद क्या होगा? सेट B P2.6, सेट B P2.6। उसके बाद क्या होगा? एक और डिले, पहले SOC सिग्नल हो जाएगा। सर नहीं समझ आ रहा। सर फास्ट हमको ALE सिग्नल को पहले तो 0 कर दिया, अब इसको 1 करना पड़ेगा। क्यों? देखो मैंने ALE कॉपी में देखो, हमारा ALE सिग्नल का क्या था स्टेटस? ऐसा 0 से 1 किया था ना? यस सर। तो 0 से 1 किया, 0 से 1 किया, 0 से 1 करने के बाद मैंने क्या किया? 0 से 1 करने के बाद मैंने एक और डिले किया, यस सर। वेट किया, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर फास्टर, ADC इज नॉट फास्टर। देन हमको कौन सा सिग्नल देना पड़ेगा ALE सिग्नल के बाद?
एसओसी। एसओसी सिग्नल देना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। तो एसओसी सिग्नल किधर किसके साथ जुड़े हुए हैं? P2.6। 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 तो हमको एएलई सिग्नल को हाई हो गया, अभी एसओसी सिग्नल को हाई करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? इसके बाद क्या इंस्ट्रक्शन होना चाहिए था? Set B P2। सेट बी P2.6। यस सेट सर। बी P2.6। सेट बी P2.6। यस सर। इसके बाद होगा सेट बी P2.6। सर इसके बाद क्या होगा? एक और डिले अगेन। क्यों सर? हमको देखो कॉपी में देखो, ये जो विथ है इसको हमको पूरा करना पड़ेगा, इसके लिए हमको एक और डिले दिया। एक और डिले के बाद क्या करना पड़ेगा? एएलई को क्या करना पड़ेगा? एसओसी को क्या करना पड़ेगा? 0। दोनों को 0 करना पड़ेगा। एएलई एसओसी दोनों को 0 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? क्लियर 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 क्लियर। क्लियर सर, क्लियर CLR P2.4, CLR P2.6, राइट? यस। उसके बाद क्या करेंगे सर? इन दोनों इंस्ट्रक्शन करेंगे। मतलब आई एम चेकिंग ईओसी सिग्नल। ये जेबी ईओसी नहीं होगा, ईओसी कौन सा पिन में जुड़ा हुआ है? P2.7। तो क्या होगा? जेबी P2.7, जेएनबी P2.7। क्लियर और नॉट? यस सर। चलो देखते हैं प्रोग्राम। देखो सेट बी P2.6 मैंने जो बोला था, स्टार्टअप कन्वर्सन को हाई कर दिया। इट्स क्लियर? यस सर। इसके बाद देखो एक और डिले लगाया, क्योंकि वेट करने के लिए मैंने बोला ही था। नेक्स्ट दोनों को 0 कर दिया, CLR P2.4, CLR P2.6। यस सर। अभी देखो दोनों, अभी इसको हम ईओसी चेक कर रहे हैं जो मैंने कॉपी में बनाया, जेबी P2.7, जेएनबी P2.7। देखो इन दोनों लाइन से वो ईओसी सिग्नल चेक कर पाएगा, राइट? फास्ट चेक करेगा कितना देर तक हाई है, लाइक कॉपी में देखोगे तो ये पोर्शन चेक करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चेक करेगा, ये वाला इंस्ट्रक्शन चेक करेगा, ये वाला जगह चेक करेगा। तो फास्ट चेक करेगा, इससे चेक करेगा ये, इससे चेक करेगा ए, राइट? यस सर। तो जब चेक हो जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? वही सिग्नल को हाई कर देना पड़ेगा। हाई करने से ही तुरंत डेटा मिलना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि उतना फास्ट नहीं है, तो एक और डिले लगाया। अभी पोर्ट 1 का जो कंटेंट, पोर्ट 1 में क्या था? एडीसी का कंटेंट जो पोर्ट 1 में आ गया था उसको मैंने एक्यूमुलेटर में ले लिया। नेक्स्ट CLR P2.5। क्यों? वही सिग्नल को हमको 0 भी करना पड़ेगा। देखो वही सिग्नल को हाई करके फिर से मैंने वही सिग्नल को 0 किया, हाई किया, डिले लगाया, डेटा ले लिया, उसके बाद 0 कर दिया। मैंने 0 कर दिया, फिर से प्रोग्राम बैक करेगा इधर। यस सर। फिर से ये शुरू करेगा, फिर से कोई भी चैनल सिलेक्शन करेगा, फिर से डेटा लेगा। इट्स क्लियर और नॉट? यस सर। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट वेरी सिंपल प्रोग्राम एंड द एंड ऑफ योर कोर्स, that is ADC, stepper motor interfacing. ADC is clear to everyone? Yes sir. Yes, very sir. good. Next, stepper motor. Any idea you have regarding the stepper motor? Why it is called stepper? सर स्टेपर मोटर मतलब कोई फिक्स एंगल पर घुमाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सर। और स्टेपर मोटर मेनली माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाता है, और मतलब इसमें सर छोटा छोटा बोले तो बारीक बारीक से घूमता है सर। मींस माइक्रो प्रोसेसर से नहीं होता है? होता है सर, मतलब सर करने का आर्डिनो, मतलब सर आर्डिनो से भी स्टेपर मोटर रन करा सकते हैं। भाई किसी तो से भी माइक्रो कर सकते हो, कंट्रोलर ही किसी से भी कर सकते हो। तुम्हारा कॉलेज में स्टेपर मोटर का प्रोजेक्ट मैंने करा के आया है, वो कराएगा इंटरफेसिंग 8085 के साथ, वो है तुम्हारा सिलेबस में। और हम करा के ये भी कर दिया, सेटअप भी कर दिया, उधर स्टेपर मोटर है कॉलेज में। एक बार देख लेना स्टेपर मोटर कैसे काम करता है। स्टेपर मोटर में स्टेपर फुल फॉर्म है कोई स्मॉल एंगल यू कैन रोटेट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस सर। अभी देखो स्टेपर मोटर के अंदर क्या रहता है।
स्टेपर मोटर के अंदर रहता है ऐसा कॉइल। देखो ये सब टर्मिनल जो है okay, एक terminal connected with the ground, right? Another terminal, sir, A, B, C, and D. 4 terminal, 4 winding. Okay, these 4 winding, you know, connected with a, you know, with microcontroller. For these 4 pin are connected with a microcontroller. Like A connected with a pin, B connected with a pin, C connected with a pin, and D connected with a pin. And in, you know, इसके A है coil, इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर रहता है रोटर। क्या रहता है? रोटर। रोटर, वेरी गुड। एक एक रोटर में कितना टीथ रहता है बोल सकते हो? टीथ सर एग्जैक्ट याद नहीं सर हमको, लेकिन ए है टीथ, इसको बोलता है टीथ। हाँ सर। इसको हम लोग जो कॉइल ड्रॉ किया ना, इसको बोलता है स्टेटर। यस। इसको बोलता है स्टेटर, और अंदर में जो है उसको बोलता है रोटर। जो रोटेट करता है उसका नाम है रोटर, जो स्टेबल रहता है उसका नाम है स्टेटर। कैसे काम करता है? अच्छा, जो क्वेश्चंस मैंने पूछा था, किसी को पता है एक एक रोटर में कितना टीथ रहता है? याद नहीं सर। नो सर। हाँ? कितना टीथ रहता है? बोलो। बोलो। नहीं पता सब एनपीटीएल का कोर्स में 40 में 40 मिल गया, और ये नहीं बोल पा रहे हो। $26 बोलो। 26। 26 शायद नहीं है सर है बट पता नहीं है इसलिए नहीं बोले। अच्छा, 50 टीथ रहता है, 50। एक एक रोटर में 50 टीथ, एक एक रोटर में 50 टीथ। बट यू रिमेंबर, इफ दिस इज अ 4 फेज, if it is a 4 phase stepper motor, there should be a 4 rotor. There should be a 4 rotor. So this is a 1 rotor, 50 teeth. So this is another rotor, 50 teeth, and just like that, one after another, and rotate this one. Means there are 4 rotor, 4 phase. So there are 4 rotor. So 4 rotor means how many teeth? 40 200 40 40 40 किधर से आ गया? 50. 200 teeth will be there, right? यस। अभी देखो कैसे वो रोटेट करता है। साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ। ठीक इसका ऑपोजिट होगा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ। ऊपर वाला जो मैंने ड्रॉ किया, हमको पता नहीं तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा एनलार्ज करके भी देख सकते हो। देखो
ये है स्टेटर, ये है रोटर। रोटर का ऐसा टीथ चलता ही रहेगा, ऐसा टीथ चलता ही रहेगा। देखो एक स्टेटर कैसा रहता है, एक साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसे करके होता है, और रोटर का क्या होता है, नॉर्थ साउथ ऐसे करके होता है, जो अपोजिट पोल है उसको अट्रैक्ट करता है, राइट? यस अभी क्या करेगा, ये साउथ पोल नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ हो जाएगा, तो क्या होगा, ये थोड़ा घूमेगा, ये थोड़ा घूमेगा, मतलब 180 घूमेगा, राइट? यस साउथ नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ साउथ हो जाएगा, एक बार घूमेगा, एक बार मतलब कितना 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 घूमेगा, टोटल हमारा एक बार घूमने के लिए कितना एंगल होता है सर? 360 by 200 हो जाएगा। 360 by 200 इज इक्वल टू 1.8 डिग्री घूमेगा सर एक बार में। सर एक बार में जो पोल चेंज करने से 1.8 डिग्री करके घूमेगा, मतलब वेरी वेरी स्मॉल एंगल। सर हाँ बोलो। तो पता चलेगा कि सर कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज? हाँ आएगा आएगा आएगा, सब है, प्रोग्राम हमारे पास है ना। जाएंगे तो क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे, जोर में भी घुमाएंगे, धीरे में भी घुमाएंगे। रुको, क्लियर? यस अच्छा, याद रखना, टू रन द स्टेपर मोटर यू नीड सम पावर which cannot delivered by a microcontroller. You need some power which cannot be delivered by a microcontroller. So एक बाहर से to handle the stepper motor, we are connected with a we can say that using your op-amp or something like that. Power amplifier should be required. Power amplifier should be required. Nowadays some IC coming out, and the name of the IC is ULN2803A. ये इसको पावर देता है, ज्यादा पावर देता है, जो सिग्नल इधर से मिल रहा है उसको ज्यादा पावर मतलब V into I. V होने से ही नहीं चलेगा, I भी चाहिए, तो इसीलिए ये पावर एम्पलीफायर के हिसाब से काम करेगा. So there are 4 pin A, B, C, D connected with a P2.6, P2.5, P2.4, P2.3, right? Clear to everyone? So मान के चलो, लिखा है कि ना प्रोग्राम में चला गया, देखते हैं. देखो मैंने क्या किया, पहले A को एनर्जाइज्ड किया, उसके बाद B को एनर्जाइज्ड किया, उसके बाद C को एनर्जाइज्ड किया, उसके बाद D को एनर्जाइज्ड किया, तो मोटर घूमेगा ऐसे. इसको बोलता है वन कॉइल एनर्जाइज्ड मेथड, उसको बोलता है वन कॉइल एनर्जाइज्ड मेथड. क्यों, कैसे कर रहा है सर? ये कॉपी में देखोगे, पहले इसको एनर्जाइज्ड कर रहा हूं, तो मोटर का एंगल इधर घूम रहा है. इसके बाद मतलब इसको +5 वोल्ट दे रहा है, इसको ग्राउंड, इसको ग्राउंड, इसको भी ग्राउंड. नेक्स्ट इसको ग्राउंड, इसको +5, इसको ग्राउंड, इसको भी ग्राउंड, राइट? यस सर. नेक्स्ट इसको ग्राउंड, इसको +5 वोल्ट, इसको ग्राउंड, इसको ग्राउंड. तो देखो पहले इसका +5 वोल्ट दिया था, इसके बाद इसको दिया है, इसके बाद इसको दिया है, इसके बाद इसको देंगे, ऐसे करके मोटर घूमेगा ना. यस सर. और ये एक एक बार चेंज करने से 1.8 डिग्री करके घूमेगा. अभी एक साथ दो कॉइल को भी तुम एनर्जाइज कर सकते हो. पहले AB को +5 वोल्ट दो, उसके बाद BC को दो, उसके बाद CD को दो, उसके बाद DA को दो. ये दोनों मैग्नेट से अट्रैक्ट करेगा, तो इसका जो पावर होगा ना, इसका जो पावर होगा वो ज्यादा होगा, इसका पावर ज्यादा होगा. मतलब ज्यादा तुम लोडेड सामान भी लगाओगे इसके ऊपर, तो पंखा रहेगा, कुछ भी रहेगा, जो भी लगाओगे उसको घुमा पाएगा. ये 2 coil energized method, it is called 2 coil energized method. First AB energized, then BC energized, then CD energized, then DA energized. All are nothing but a clockwise rotation. All are clockwise rotation. कौन पूछे थे सर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना क्लॉकवाइज घूमेगा?
रैम पोजीशन सर एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा अभी? सर सर पहले तो ए को ये एनर्जाइज किया था, इसके बाद बी को फिर किया डी था, को बी को ना करके अभी डी को हाँ करेंगे, उसके बाद सी को करेंगे, उसके बाद बी को करेंगे, उसके बाद फिर ए को। सो ए डी सी बी करने से yes, motor will be rotate in a reverse direction. Clear or not? yes sir. Yes, sir. So ये हो गया। इसके बाद देखो, इस बाद हम करेंगे एक बार 1 कॉइल, एक बार 2 कॉइल, एक बार 1 कॉइल, एक बार 2 कॉइल, टू एक्सेलरेट द योर स्पीड। देखो फर्स्ट 1 coil, then 2 coil, then 1 coil, then 2 coil, then 1 coil, then 2 coil, then 1 coil, then 2 coil. First A, then AB, then B, then BC, then C, then CD, then D, then DA, right? 1 coil and 2 coil energized method. सर अभी देखो पोर्ट 2 के साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा जुड़ा हुआ है? ए बी सी डी। P2.0 से लेकर 0.1, P2.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, P2.7, राइट? अभी क्या किया मैंने, किसके किसके साथ जुड़ा है? 6, 5, 4, 3, ठीक है। मैंने क्या किया, ए बी सी डी, मान के चलो ए बी सी डी किया, 0 0 मतलब एक कनेक्शन नहीं है, ए बी सी डी के साथ जुड़ा है, बाकी किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, ठीक ना? इज इट क्लियर? Yes, sir. yes sir. देखो ये चारों पिन कनेक्टेड है, P3.6 है, मैं ए बी सी डी जोड़ दिया। अभी इधर हम 66 देंगे, 66 मतलब 0 1 1 0 0 1 1 0। कौन सा कॉइल एनर्जाइज्ड होगा सर? Sir, AB. ए बी, जिसके जिसके नीचे 1 हुआ देखो ना, ये भी एनर्जाइज्ड होगा। Yes, sir. हम एक डिले लगाएंगे, उसके बाद हम रोटेट करेंगे, ये सारा वैल्यू रोटेट करेंगे एक बिट, तो क्या होगा 0 0 1 1 0 0 1 1। अभी कौन सा कॉइल एनर्जाइज्ड होगा? So BC. BC। नेक्स्ट अगेन सर डिले, अगेन रोटेशन, व्हाट विल बी द वैल्यू? 1 Z. 0 0 1 1 0 0 1। कौन सा कॉइल एनर्जाइज्ड होगा सर? CD. CD। सर अगेन डिले, अगेन रोटेशन, 1 1 0 0 1 1 0 0। अभी कौन सा कॉइल एनर्जाइज्ड होगा सर? DA. AD नहीं, और DA, AD. व्हाटएवर इट इज। Yes, sir. सो मैंने यही प्रोग्राम लिखा और कुछ नहीं, बहुत ही इजी प्रोग्राम है। सर ये रोटेशन उल्टा करते थे तो उल्टा घूम जाता है। मतलब अभी ABCD हो रहा है, क्लॉक डायरेक्शन BC हो रहा है, start होता। अभी हाँ। इसको उल्टा करेंगे तो उल्टा एंटी रोटेशन होगा। क्लॉकवाइज तुम सर्किट में ABCD ना लगा के DCBA लगाओगे तो भी उल्टा रोटेशन होगा। सर सर्किट क्या कर रहे हो, प्रोग्राम क्या कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा मोटर सीधा घूमेगा क्या उल्टा घूमेगा। Yes, sir. सर हाँ बोलो, सर इसमें डीले क्यों दे रहे हैं? डिले क्यों दे रहा है? सर माइक्रो कंट्रोलर बहुत फास्ट दौड़ा सकता है ये स्टेपर मोटर को, मगर स्टेपर मोटर उतना जल्दी दौड़ पाएगा नहीं, जल जाएगा, इसीलिए डिले दे रहा है। इतना फास्ट घुमाएगा उतना घूम नहीं पाएगा। सर मूव 66 लिया, सर 66 ही लेना चाहिए था और कुछ नहीं ले सकते थे। सर 33 ले सकते थे, सर AA ले सकते 99 ले सकते थे, सर CC ले सकते थे,
इसके अंदर कोई भी वैल्यू तुम ले सकते हो, नो इशू। ओके मैंने 66 लिया, मूव P2, पोर्ट ए के अंदर 66 भेज दिया, क्योंकि पोर्ट ए के पोर्ट 2 के साथ कनेक्टेड है। तो अभी कौन सा कॉइल एनर्जाइज्ड होगा 66 भेजने से? 66 AB एनर्जाइज्ड होगा। रोटेशन करेंगे RRA, एक्यूमुलेटर कंटेंट, एक और डिले। एक डिले आगे लिख सकते हो, रोटेशन बाद में कर सकते हो, आगे रोटेशन नेक्स्ट डिले, कोनो नो इशू। तो एक रोटेशन किया, उसके बाद डिले, उसके बाद एस जंप बैक, फिर इधर चला जाएगा। 66 के बाद जो रोटेशन करने के बाद जो वैल्यू आया था अभी उसको भेजेगा, मतलब 33 अभी भेजेगा पोर्ट 2 में। फिर रोटेशन करेगा, क्या आएगा 99, एक्यूमुलेटर में रह जाएगा, डिले करेगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर नेक्स्ट भेजेगा 99 भेजेगा, ऐसे करके नेक्स्ट CC भेजेगा, ऐसे करके घूमते रहेगा। और स्टेपर मोटर भी घूमता रहेगा। तुमको उल्टा घुमाना है तो RL कर सकते हो, और इसी प्रोग्राम में होगा मगर सर्किट चेंज कर सकते हो। क्लियर? हमारा बोलती बंद हो गया सर। हाँ सर वो प्रोटियस में सर कर नहीं हुआ सर, उसमें सर कोई और उपाय नहीं है सर? और तो उपाय नहीं है, प्रोटियस में क्यों नहीं होगा? एक वीडियो हेल्प लो, देखो हम तुमको प्रोटियस के ऊपर भी एक क्लास करवा सकता हूँ, मगर इट्स नॉट रिक्वायर्ड। एवरीथिंग अवेलेबल इन यूट्यूब, एवरीथिंग अवेलेबल इन नेट, यू जस्ट सी हाउ टू ऑपरेट यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है प्रोटियस को कैसे चलाना है। यस सर। बहुत ही सारा वीडियो है, एक को देख लो कैसे क्या करना है, उसके बाद करो। देखो आज प्रोटियस है, कल दूसरा कुछ सॉफ्टवेयर आएगा, तो हर एक बार किसी से हेल्प लेकर करना क्या जरूरत है, खुद से करो ना। यस सर। बी सेल्फ डिपेंडेंट। Any queries if you have, you can ask. Any queries? कभी कुछ रहता ही नहीं है क्या? कभी कुछ रहता है? सर रहता है, तभी तो इंटरेक्शन होता है। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। Any doubt if you have, you can ask. सर आर्किटेक्चर ये सब सर कैसे याद रखना सर, कोई उपाय है सर? आर्किटेक्चर? यस सर, बहुत सारा है ना सर। आर्किटेक्चर का 10 बार पिक्चर ड्रॉ करने से ऐसे याद आ जाएगा सर। 10 बार? हाँ ठीक है सर, करेंगे। 10 बार घर में कर लो। 85 का 10 बार, 86 का 10 बार, एंड 51 का 10 बार, बात खत्म। 86 का आर्किटेक्चर समझ में आया? पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पाइपलाइनिंग तो सर समझ में आया, लेकिन सर आर्किटेक्चर हम सर किए ही नहीं, क्योंकि सर 8085 का सर याद नहीं अच्छे से, सर आगे का क्या याद होगा? क्यों? 86 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है 86 का। सर ट्राई नहीं किया सर उसका। पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर क्या है? जितना आईसी पढ़ते हैं उसका। व्हाट डू यू मीन बाय पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर? सर पाइपलाइनिंग मींस मतलब कि सर एक साथ बहुत सारा इंस्ट्रक्शन मतलब करवा सकते हैं उसमें काम, लेकिन जैसे सर जैसे कि सर जैसे कि सर एक मतलब क्यू के फॉर्म में हम सबको। Everyone mute your video and on your mute your audio, and you can on your video. 2 minutes. I know तुम लोग अभी हालात में नहीं हो, कोई सो रहा है, कोई
ये कर रहा है, ठीक है, नो इशू. If anyone wants to talk, then you can talk to on your mic, microphone. Everyone on your video. हाँ, क्या बोल रहा था, बोलो. म्यूट है तुम्हारा वीडियो. सॉरी सर. हाँ बोलो. सर वो सर पाइपलाइनिंग पूछे ना सर क्या होता है. हाँ. सर पाइपलाइनिंग मतलब कि सर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होता है ना सर, उसको ओवरलैप मतलब जैसे एक प्रोग्राम हो रहा है या एक एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके मतलब उसके साथ भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हम लोग करवा सकते हैं. ऐसा सर. ऐसा है. यस. व्हाट इज योर नेम? और सर उसमें सर सुमंत आर्य सर. कैसे किया, मतलब कैसे बोला, क्या चीज सर? ये जो अभी बोला. I asked you questions. What are the questions? What is your name? Then you convert it. Then you convert it in your mother language. You convert it in your mother language and store in your memory, means your brain. That sir पूछ रहा है नाम क्या है हमारा, right? Yes sir. So whenever you got your answer, that is my name is Mr. X, so you say sir my name is that. So first you listen, that is called, for an instruction is called opcode fetch, that is called opcode fetch. Then convert it into the own language, means your mother language, maybe in Hindi. So you convert it in your own language. So machine will be convert this instruction in its own language. It's called decoding. It's called decoding, right? Yes sir. Next. सर उसमें सर 5 इंस्ट्रक्शन होता है ना सर, जैसे कि जो आप बोले सर. Next. You are executing this one. So every instruction have a 3 fetch. Yes sir. Fetching, decoding, execution. Fetching, decoding, execution. Yes, 8085 में क्या होता था, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा होता था. मगर 86 में क्या है, you have a 2 different kind of things. One is called BIU, another is called EU. Full form is bus interface unit and execution unit. So bus interface unit is nothing but doing the fetching. All the fetching data is done by the bus interface unit. And in execution unit, all the decoding and execution is done. So simultaneously fetching and decoding execution is done. So that's why it is reduce the time. The timing diagram में kind of दिक्कत queries you can ask. The timing diagram में दिक्कत होता है सर. क्यों timing diagram? तो is very easy. नहीं बनता है सर. क्यों नहीं बनता है? मैंने तो जो 1-2 बनाया था उस टाइम नहीं बनाया था तुम लोग. सर मतलब सर नहीं समझ में आता कि कौन सा टी स्टेट में कौन सा ऑन ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा. कौन सा? जैसे कि सर S0 S1 या फिर AD0 से AD7 का बनाते हैं ना सर. हाँ. तो 2 लाइन ड्रॉ करते हैं ना, एक ऊपर एक नीचे. कुछ नहीं, बास टाइप का बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं. एक ही चीज तो बार बार कॉपी होता है. कई बार सर ऊपर वाला फिर नीचे आ जाता है, नीचे वाला फिर ऊपर चला जाता है. ये सब नहीं समझ में आता कैसे हुआ. कभी तो ऐसा नहीं हुआ. तुम हमको एग्जाम करके दिखाओ. गौरव, you on your video. Why you are not on your video? 5 minutes class है. Sure. हाँ बोलो. Yes. सर तो जैसे कि कई बार सर जब टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं सर, तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज ऐसा होता है इसमें 2 लाइन ड्रॉ करना पड़ता है. तो जैसे कि ऑपकोड फेच के लिए जैसे हम बना रहे सर टाइमिंग डायग्राम, तो ऑपकोड फेच में सर क्या होता है कि T1 T2 T3 तक ऊपर रहता है और फिर T4 में एक नीचे चला जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है. ओके. तो वो नहीं समझ में आता सर कैसे हुआ ये. ना एक ही तो डायग्राम है. तुम हम जो कराया था उसको 5-7 देखो, ठीक है. उसके बाद नहीं होगा तो तुमको एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल करो हमको. हम तुम्हारा कॉपी में हमको दिखाना, हम देखेंगे, हम बोल देंगे तुमको. ऐसे कोई बात नहीं, एक ही चीज है, अलग कुछ नहीं है.
एवरी टाइम इज एक ही है. इज इट क्लियर? एक ही है. सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, पता नहीं. नेटवर्क प्रॉब्लम तो चलता ही रहेगा. बोलो और कोई किसी का क्वेरीज है? अभी तो बहुत टाइम मिल गया है. एनपीटीएल का वीडियो भी एक बार देख लो. अच्छा नहीं वो लोग ये करता है मगर फिर भी देख लो, टाइम है जब. एनपीटीएल में इतना क्वेश्चंस था, किसी के पास कोई क्वेश्चंस नहीं है. ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्यों हुआ. So any query if you have, otherwise you know I will be finished and I will be given a assignment or like examinations kind of things, and I will be issue the certificate. But you know unfortunately lot of people are not getting the certificate because they are not attending my all classes. That is the big reasons. That's the big problem. सर हाँ. हेलो सर, ये क्वेश्चन था सर असाइनमेंट में कि राइट डाउन 5 एग्जांपल ऑफ 8-bit माइक्रो कंट्रोलर. You done? यस सर. सर 8051 इंटेल मैन्युफैक्चरर. सर मॉडल नंबर सर नहीं समझ में आया सर, क्या लिखना है? मॉडल नंबर मतलब ये तुमको मैंने स्लाइड में पढ़ाया था 2 और 3rd डे में 51 फैमिली. मैंने बोला था 51 का फैमिली के अंदर बहुत सारा आईसीज है, बहुत सारा आईसीज. और हर एक का आईसीज नथिंग बट एक एक मॉडल. अच्छा. 89C51, 89CS52, बहुत सारा आईसीज है. स्लाइड वही 10-11 में होगा. यस सर मिला था सर, वो इंटेल का था और कुछ और का था. जैसे सर इंटेल फिर मोटरोला ये सब था सर. हाँ. सर वही ना? हाँ वही सर ठीक. अरे ये सब असाइनमेंट क्विज छोड़ो. तुम्हारा कोई दूसरा कुछ क्वेश्चन है, एनपीटीएल का कुछ क्वेश्चन है तो बताओ. ये सब तो ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, ये सब छोड़ो. एनपीटीएल का तो सर नींद आता है सर वीडियो देख के सर. अरे क्वेश्चंस जो है उसको तो पढ़ो, उससे तो कुछ क्वेश्चन होना चाहिए. पढ़ते रहो. हम और 1-2 बार पूरा माइक्रो कंट्रोलर को लेकर 1-2 दिन हम ये करेंगे लास्ट में. यस सर. 1 महीना तुम लोग प्रिपरेशन लो. 85, 86 माइक्रो कंट्रोलर सब देख लो. उसके बाद यू नो वी विल बी अगेन कमिंग इनटू द some questions answer round. If you have any kinds of doubt, to write it down. I will be explain all those things. Anything you want to say? Anyone have any kind of queries or something like that? नो सर अब नहीं. अब एक बार सर रिवीजन करना होगा सर, उसके बाद आएगा सर डाउट. यस सर. Ravi Singh, roll number 19. You have any queries? ठीक है, रिवीजन करो. कोविड अच्छा से चले, तुम लोगों का कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम्हारा घर का किसी का प्रॉब्लम ना हो. अच्छा तो चलेंगे, जल्दी खत्म हो जाए. अच्छा से चले मतलब तुम्हारा खत्म ना हो, के तुम लोग सही से रहो. जल्दी खत्म होगा वो तो ठीक ही है, जल्दी खत्म होगा तो सबका एक्सपेक्टेशंस है, मगर कितना जल्दी होगा पता नहीं है. ठीक है, ओके. यस. We leave it today and maybe see you after some times, you know, and I will be given the assignment quiz. You do all those things.
and I will be given, you know, the certificate and all. E-certificate I will be generate, and then I will be given the hard copy also. Okay. Yes. Okay, Yes. Thank you. everyone. Bye bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you for your precious time. या क्या बोल रहे, तुम तो पूरा हमको एकदम दीवाना बना दिया. काय गौरव काय फेंक रहा है? हाँ, अभी से क्या बोल रहे हो? सर आपका मजा ले रहा है लोग सिर्फ झूठ का. हाँ, ओके, चलो बाय बाय. Okay. Bye. Thank you, sir. थैंक यू.